1500 के बारे में पूछिए तो वो मैं बोला भाई सब वो तो करे आओ काम तो अपना। ठीक है सर, आपसे शुरू करते हैं। एक कांग्रेचुलेशंस पहले तो, बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला हमें। काफी हद तक ऐसा लग रहा था यूपी जीतने वाली है, बीच में ये गुजरात की टीम को काफी बड़ा कमबैक करने का मौका दिया। तो आपको क्या लगता है वो अब आगे यहाँ से तो टफ ही होने वाले हैं, तो कितना क्रूशियल था, मतलब वो डिफेंडर्स और टीम के लिए कितना मनोबल के लिए कैसे रहेगा? देखिए ये प्रेशर का मैच था, हमारे लिए भी जीतना बहुत ज़रूरी था और प्रेशर के मैच में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि 10 पॉइंट की लीड हो गई थी। गुजरात टीम पूरी प्रेशर में थी उस टाइम थोड़ा डिफेंस को और रुक कर खेलना चाहिए था, लेकिन वो गलतियां सुमित से हुई, 2 पॉइंट दे दिए, वो लोना हो गया, तो वहाँ से मैच काफ़ी टाइट हो गया। लेकिन मैच टाइट होने के बाद फिर मैच जीतना तो वो भी पॉजिटिव है एक टीम के लिए। तो प्रदीप, आप इस मैच से पर्टिकुलरली इस परफॉर्मेंस से क्या पॉजिटिव लेके जाना चाहते हैं? देखो जो पहले शुरू में मैच चला हमारा बहुत अच्छा चल रहा था कि बाद में हफ्ते में बाद मतलब एक दो गलतियां हुई, मैंने शुरू करी थी गलती करनी तो फिर टीम में साथ साथ मतलब गलतियां होती गई, थोड़ा वही दिक्कत आती है हमारे आए कितने मैच देखो उसी में यही दिक्कत आ रही। तो कोशिश करेंगे अगले मैचों में और भी कम करेंगे, गलतियां तो होती रहती हैं फिर कम करने ही सोचेंगे। सर आप बताइए, आज बहुत ही बड़ा मुकाम अचीव करा है प्रदीप ने, एक बार फिर लीग के पहले खिलाड़ी है जो 300 पॉइंट्स तक पहुंच पाए, कितनी बड़ी बात है और कितनी खुश हैं आप आज इस मुकाम से? ये देखो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक 100 पॉइंट 1400 होते 1500 करे तो एक सेंचुरी, जैसे क्रिकेट में सेंचुरी होती है उसके बराबर ही होते हैं ये, और ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन उस दिन मैं गलत बोल गया था, मैं कह रहा था जैसे कि 1500 करेगा, तो इसने बोला था आपके साथ ही कि नहीं मैं 1600 करके जाऊंगा इसी सीजन में, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल 1600 या उससे ऊपर ही करके जाएगा। प्रदीप आप बताइए, आज जब आप आ रहे थे मैच खेलने के लिए, आपके दिमाग में तो चल रहा था कि आप ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं? हाँ देखो बिल्कुल पता था कि 5 पॉइंट रह रहे, 5 तो पॉइंट जरूर पक्का लेके आऊँगा, ऐसी कोई बात। कितने खुश हैं आप आगे? देखो बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने मतलब इतने पॉइंट लीग में पहली बार किसी ये बने हैं, तो बहुत खुश हूँ। जब आप 1400 पॉइंट्स पे थे, आपने कहा था कि इसी लीग में आप, इसी सीजन में आप 1600 कर पाएंगे। हाँ आपके परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे चल रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है कि आप 16? देखो मैं पहले बोला मैं 16 से ऊपर करके जाऊँगा, यही कोशिश रहेगी। है ये मतलब अब जो 3 4 मैच लास्ट वाले खेला हूँ ऐसे मैं करता रहूँगा, जो पक्का 1600 पॉइंट करके जाऊँगा। देखो डिफेंस ने जो स्टार्टिंग में गलतियां की, और रेडिंग में भी स्टार्टिंग में चंद्र रंजीत काफ़ी बोनस के चक्कर में काफ़ी खाली आ गया, वापस आ गया 8-10 रेड। और राकेश को भी थोड़ा इंजरी थी, तो हम कोशिश सोच रहे थे कि वो खेल लेगा, लेकिन उसका मोमेंटम नहीं बन रहा था, वो एक ड्रॉबैक रहा। तो मैं यही सोच रहा था कि लास्ट मैच यूपी उदा से अच्छा खेला था वो, तो कहीं ना कहीं वो अगर खेलेगा, अंदर थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो वो एक ड्रॉबैक था। और दूसरा डिफेंस में बहुत गलतियां हुई हाफ टाइम से पहले, और फिर हाफ टाइम के बाद जो चेंजेस किए, और डिफेंस ने भी अच्छा काम किया, और रेडिंग भी बहुत अच्छा हुआ, नेक टू नेक मैच था। बस जो टर्निंग पॉइंट था रोहित तोमर, जब वो 2 बचे हुए थे, अगर वो कैच हो जाता या उसको बोनस दे के भी भेज देते, तो चांसेस थे कि 99% गेम हमारे हाथ में था और हमें गेम मिलने के चांसेस थे, कंट्रोल कर सकते थे। क्योंकि फिर अगर वो कैच हो जाती तो एक बचता, 2 मिनट बची हुई थी, तो चांसेस थे कि गेम हम विन करें। और फिर वो पॉइंट चला गया, वो 3 हो गए, फिर प्रतीक की सुपर टैकल होगी, तो वहाँ पे 2-3 मिस्टेक हुई, अदरवाइज़ अच्छा गेम हुआ और काफ़ी कम बैक किया। तो क्या यही मानता हूँ कि जो वो भी अच्छी टीम है और एक अच्छा मैच हुआ। लास्ट में जो 3 सुपर टैकल हुए प्रतीक के, वो मैं मानता हूँ कि वो गेम हमारे हाथ से वहाँ पे चला गया। अगर एक भी निकल जाता और लास्ट वाला भी निकल जाता, तो भी गेम चेंज हो गया था। डिफेंस काफी वीक दिखाई दे रहा है पिछले काफी गेम से, इसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आ गया था, फिर ड्रॉप हुआ। अभी तो यहाँ से गेम बहुत, मतलब प्लेऑफ का रेस बहुत ही टाइट होने वाला है, तो अब आप इसको कैसे डील करेंगे? नेचुरल मैं ये मानता हूँ मैम, टाइट होने वाला है, क्योंकि सभी टीमें जो है वो चाहे 12 नंबर की हो, चाहे कोई भी टीम हो, बिल्कुल नेक टू नेक मैच हो रहे हैं। तो
लेकिन जो डिफेंस मेरी जो मेन 3-4 प्लेयर हैं उनको इंजरी हुई। वो एक सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि राकेश मेरा स्ट्राइक रेडर है, फिर पिछले 3 से 4 मैच प्रतीक नहीं खेल रहा, उसको इंजरी हुई। सौरभ गुलिया है वो मेरा जो मैन बेस्ट 10 डिफेंडर थे उसमें था, वो उसको इंजरी हुई। तो ये अगर एक 7 प्लेयर खेलते हैं उसमें से अगर आपके मेन 4 प्लेयर को अगर इंजरी हो जाए तो नेचुरल वो बहुत टीम के लिए नुकसानदायक है। मैं यही एक सबसे बड़ा वो मानता हूँ। क्योंकि एक प्लेयर को इंजरी हो जाए तो अलग है, अगर आपके 7 में से 4 प्लेयर इंजर्ड हो जाएं तो वो सिचुएशन खराब होती है। चंदन, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आपको लगता है टीम का अभी भी चांसेस हैं क्वालिफाई करने के लिए? 7 मैच में 6 मैच विन हो गया ना, क्वालिफाई आ गया। ट्राई करेगा 7 मैच में 6 मैच विन करें। सर आप बताइए चांसेस। मैं ये कहता हूँ, अगर जैसे इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर हम करें और मन में ये हो कि हाँ गोल मुझे करना है। अब खेलना तो टीम को है, और मेरा ये है कि अगर डिफेंस जैसे लास्ट में यूपी योद्धा का टीम डिफेंस खेला, उसको सुपर टैकल उन्होंने किया, वो एक भी सुपर टैकल निकलता, वो फर्स्ट वाला निकलता तो भी मैच विन था, सेकंड वाला निकलता तो भी मैच विन था। तो कहीं ना कहीं अगर डिफेंस गलतियां करता है किसी भी टीम का तो वो टीम फिर पीछे जाती है। आप इससे कोई भी मैच उठा के आप देख लो, तो ये मानता हूँ अगर मेरा डिफेंस अच्छा खेलेगा तो चांसेस हैं मैम नेचुरल। प्रदीप को प्रदीप बनाने वाले आप हैं, सुपरस्टार बनाने वाले आप हैं। आज वो 1500 रेट से ऊपर रिजल्ट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? और बतौर उसके मार्गदर्शक, आपके मार्गदर्शन में वो बहुत बड़ा स्टार। मैं तो ये कहूँगा कि प्रदीप नरवाल है, और हमने तो नहीं बनाया, मैं तो ये कहूँगा कि वो भगवान ने बनाया। हाँ, हमने प्रयास किए और हमने कोशिश की एज ए कोच। हम 5-6-7 सीज़न साथ खेले, और जब हम उसको लेके आए थे तो शायद लीग को भी नहीं पता था, दुनिया को भी नहीं पता था इतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा। गॉड इज़ ग्रेट, भगवान ने उसको ऐसा मौका दिया, हमें भी मौका दिया कि हम उसको उस पर कुछ काम कर सकें। उसने अपना बेस्ट किया, और मैं ये कहता हूँ कि प्रदीप नरवाल अगर मेहनत करे तो 1500 नहीं, और इसी लीग में 1600 भी करेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और वो कर सकता है, वो कैपेबल है, उसके अंदर कैलिबर है। तो हमारी और मेरी तो वो किसी मेरी टीम में खेले या दूसरी किसी टीम में खेले, मेरी तो हमेशा विश रहेगी कि वो लीग का नहीं इस दुनिया का बेस्ट प्लेयर रहे। एज ए कोच, एज ए गाइडर हमेशा ये रहेगा कि वो लीग का नहीं इस कबड्डी का, इस दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बने। और एक कोच और एक फादर मदर सभी का ये रहता है कि जो जिसके साथ हमने दिल से अटैचमेंट रही वो आगे बढ़े। तो यही प्रदीप का है। आज भी हमारा यही था कि प्रदीप 1500 गोल करे, प्रदीप अच्छा खेले, लेकिन टीम हमारी विन हो, ये रहता है जब मैं उस दूसरी टीम से जुड़ा हुआ। लेकिन प्रदीप के लिए हमेशा दुआएं रहेंगी कि वो ऐसे आगे बढ़ता रहे। थैंक यू।